आपकी हर इच्छा रियलिटी बन सकती है। क्या आप ये बात जानते हैं? आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा कि हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने सभी ड्रीम्स को ट्रू कर सकते हैं। शायद आपने ट्राई भी किया हो। तो क्या रिजल्ट्स आए दोस्तों? प्लीज कमेंट्स। और यदि रिजल्ट्स ना आए हो, जैसा आपने चाहा था वैसा ना हुआ हो, सपने तो देखे थे पर पूरे नहीं कर पाए, गोल्स तो बनाए थे पर अचीव नहीं कर पाए, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपकी वाइब्रेशंस का, आपकी इच्छाओं यानी डिजायर्स की वाइब्रेशन से मैच ना कर पाना। आप जब तक वाइब्रेशंस को समझ नहीं लेते हैं, तब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप यह समझ पाएं कि आखिर यह वाइब्रेशंस कैसे काम करती हैं और कैसे इसके सही इस्तेमाल से आप दुनिया की हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर क्या है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और यह कैसे काम करता है? दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सब अत्यंत छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनी है, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यह तीनों सबसे छोटे मॉलिक्यूल एलिमेंट्स होते हैं। यही वह एलिमेंट्स हैं जहां दुनिया का हर तत्व आपस में एक दूसरे के बहुत करीब से जुड़े होते हैं और लगातार कंपन करते हैं, यानी वाइब्रेट करते हैं। आप कोई भी पदार्थ या तत्व ले लीजिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में हर पदार्थ, हर तत्व निरंतर गतिमान रूप में है और निरंतर एक एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। इस तरह आप पाएंगे कि इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हैं, वह निरंतर गतिमान है और लगातार एनर्जी जनरेट कर रही हैं। फिर वह चीज किसी भी फॉर्म में हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, या इस दुनिया में किसी भी ग्रुप से जितनी भी चीज विद्यमान है, सभी एक ही एनर्जी के सोर्स हैं। यहां तक कि हम और आप भी यूनिवर्स के इसी एनर्जी के सोर्स हैं। यह पूरी दुनिया इस एनर्जी पर ही टिकी हुई है। हमारा और आपका जीवन जैसा भी है, यह भी इसी एनर्जी की बदौलत ही है। हमारे अंदर जैसी एनर्जी होगी, हमारे जीवन का भी निर्माण वैसा ही होगा। स्वयं निकोला टेस्ला तक कहते हैं कि अगर आप यूनिवर्स के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो आप इसे एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के टर्म में समझें, क्योंकि इस दुनिया में हर एनर्जी, वाइब्रेशन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के रूप में ही ट्रांसलेट करती है। एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, यह तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही एनर्जी है, वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन ही फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी ही एनर्जी है। जैसे किसी चीज की एक आवाज होती है, तो आप उस आवाज को देख नहीं सकते, लेकिन उसे सुन सकते हैं, क्योंकि आवाज यानी साउंड एक एनर्जी है जो हवा में एक वाइब्रेशन के रूप में गति करती है, और इस वाइब्रेशन से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसकी वजह से ही हम उस आवाज को सुन पाते हैं। इसी तरह लाइट भी, चाहे वह लाइट धूप यानी सूर्य की हो, आपके घर के बल्ब की हो, आपके मोबाइल के टॉर्च की हो, इनमें से भी एक खास वाइब्रेशंस निकलती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं। लाइट में एनर्जी होती है, वह इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन के जरिए ही अपनी ऊर्जा का आउटपुट देती है, जिससे हम सब उस लाइट यानी रोशनी को देख पाते हैं। इस तरह हम अपने आसपास की हर चीज को एक एनर्जी के रूप में पाते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो,
मैग्नेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, इस दुनिया में हर चीज एक एनर्जी के रूप में ही मौजूद है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वह हर समय एक एक क्षण वाइब्रेट कर रही हैं। यहां तक कि हम और आप भी। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय शक्ति जैसे जितने भी यूनिवर्सल लॉज हैं उन सब पर लागू होता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का यह नियम दुनिया की हर चीज पर लागू होता है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज वाइब्रेशन के रूप में एग्जिस्ट करती है। और यह पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड ही इसका भंडार है, जहां हर चीज प्रतिक्षण लगातार गतिमान रूप में है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन की माने तो यह वाइब्रेशंस ही हैं जिस पर पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आकर्षण के नियम के तहत यह यूनिवर्स आपको हर वह चीज दे जो आप चाहते हैं, तो आपको भी वाइब्रेशंस के रूप में ही कार्य करना होगा। तभी आप यूनिवर्स से उन चीजों को पाने की उम्मीद रख सकते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन सिंपल सी बात कहता है कि यह जो यूनिवर्स है यह केवल और केवल वाइब्रेशंस की भाषा समझता है और वाइब्रेशंस पर ही रिस्पॉन्स करता है। इसलिए आपके जीवन में इस वक्त जो भी परिस्थितियां हैं, आप जैसा भी जीवन जी रहे हैं, अच्छा या बुरा, सब आपकी वाइब्रेशंस का ही रिफ्लेक्शन है। अब सवाल यह आता है कि ये वाइब्रेशंस हमारे अंदर किस रूप में विद्यमान है। हमारे विचार कुछ और नहीं बल्कि वाइब्रेशंस ही हैं। आप अंदर से जैसा फील करते हैं और जाने अनजाने जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह सब आपकी वाइब्रेशंस का हिस्सा बन जाते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसे ही विचार रखते हैं, वैसी ही वाइब्रेशंस होती हैं। और जैसी आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, आप वैसे ही लाइफ क्रिएट करते हैं। आपके जीवन में इस वक्त जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी लोग हैं, वह सब आपकी चुनी हुई चीजें हैं। आप चाहते हो या ना चाहते हो, जाने अनजाने आप अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं। यहां ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा कि आप लगातार अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसी मशीन है जहां विचार कभी स्थिर नहीं होता। यह लगातार सोचता है। इस समय भी इस वीडियो को देखते हुए आपका दिमाग कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा होगा। इसी तरह दिन भर में आपका दिमाग हजारों विचार सोचता है। इन विचारों में कुछ अच्छे विचार होते हैं जहां आप अच्छा महसूस करते हैं, और कुछ बुरे होते हैं जहां आप बुरा महसूस करते हैं। तो आपके दिमाग में अच्छे बुरे विचार आते हैं, और जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आपके दिमाग में और बुरे विचार आते हैं। इन अच्छे बुरे विचारों और भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका रोम रोम किस तरह की वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करेगा। आप जानते होंगे कि हमारा दिमाग एक न्यूरो सिस्टम के तहत काम करता है, जो अलग अलग तरह की वेव्स जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा प्रोड्यूस करता है। दरअसल ये वह वाइब्रेशंस होती हैं जो आपके शरीर से बाहर निकलती हैं, और यह पूरी तरह आपकी मेंटल स्टेट पर निर्भर करती है। आप मेंटली जैसा फील करेंगे, आपके विचारों की और फीलिंग्स की वैसी ही डेंसिटी होगी। आपका दिमाग वैसे ही वेव्स प्रोड्यूस करेगा और आप वैसी ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे। आपके इन विचारों और भावनाओं में मूल रूप से दो तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। एक
हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेंस और दूसरी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। अगर आपके अंदर अच्छी यानी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं और अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं, और अगर आपके अंदर बुरी यानी नेगेटिव फीलिंग्स है तो आप लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। आप जिस तरह की वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करते हैं, आप उस तरह की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे अगर हम फीलिंग की बात करें तो गुस्सा, डर, शर्म, आलोचना, हम ऐसी फीलिंग से लो वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं, और आप जितनी तीव्रता से इन फीलिंग्स को महसूस करेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही बुरी होती चली जाएगी। वहीं अगर आप हाई वाइब्रेशंस की बात करें तो प्यार, कृतज्ञता, सेवा आपको हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में रखते हैं। आपने महसूस किया होगा कई बार आप जब प्रकृति के करीब होते हैं, किसी बहती हुई नदी के किनारे बैठे होते हैं, किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हवाओं को महसूस कर रहे होते हैं, तब आपको एक अलग ही सुकून महसूस होता है। आप कितने ही खराब मूड में क्यों ना हो, प्रकृति को महसूस करके आप चैन, सुकून जरूर पाते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति भी अपने आप में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस का भंडार है। बहती हुई नदी हो, गिरता हुआ झरना हो, हरी भरी पेड़ हो, हवाएं हो, पहाड़ हो, यह सभी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस कंटेन करते हैं और यूनिवर्स को लगातार अपनी वाइब्रेशन संप्रेषित करते हैं। इसलिए ज्यादातर आध्यात्मिक गुरु या लीडर्स ये सलाह देते हैं कि व्यक्ति को प्रकृति के बीच में जितना हो सके वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रकृति से इंसान को हाई वाइब्रेशंस मिलती है, जिससे वह कई नेगेटिव फीलिंग से मुक्ति पा सकता है। यही बात हमारे वेदों पुराणों में भी देखने को मिलती है कि व्यक्ति को प्रकृति के बीच में जितना हो सके उतना वक्त जरूर बिताना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रकृति से इंसान को हाई वाइब्रेशंस मिलती हैं, जिससे वह कई तरह की नेगेटिव फीलिंग से मुक्ति पा सकता है। यही बात हमारे वेद पुराणों में भी देखने को मिलती है, जहां इन वाइब्रेशंस को खास अहमियत दी गई है। वैदिक परंपरा की माने तो वेद पुराणों में वर्णित प्रत्येक मंत्र उच्चारण से हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस निकलती हैं, जिसे सुनने वाले कानों को दिव्यता की अनुभूति होती है, जिससे सुनने से लोगों को दिव्यता की अनुभूति होती है। आप जब इन मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी चेतना के द्वार खुल गए हों और आप स्वयं को किसी आध्यात्मिक दुनिया में महसूस करते हैं। यह मंत्रों की शक्ति है, यह शब्दों की शक्ति है, या आप यूं कह लीजिए कि मंत्र फ्रीक्वेंसी पर आधारित विज्ञान है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपके आसपास स्थित वायुमंडल में स्वाभाविक रूप से कंपन होना शुरू हो जाता है। यही कंपन आपके आज्ञा चक्र को खोलने का काम करता है, जो आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा केंद्र से संपर्क साधने में मदद करता है। वास्तव में देखें तो मंत्र उच्चारण उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है। इसलिए हिंदू संस्कृति में आज भी मंत्रों को विशेष महत्व दिया जाता है। आज भी यज्ञ और हवन किए जाते हैं ताकि वह अपने जीवन में और घर में सुख शांति की वाइब्रेशंस को महसूस कर सकें। इसलिए जब भी आप अपनी मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट करने का विचार करते हैं या आप चाहते हैं कि आपका जीवन तमाम तरह की निगेटिविटी और तकलीफों से दूर हो, तो यह बात जरूरी है कि आप हमेशा अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस पर रखें।
क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से आपके जीवन में प्यार और खुशियां आ सकती हैं। दोस्तों, आपके विचारों और आपकी भावनाओं में बहुत शक्ति होती है। आप अपने इन्हीं विचारों और भावनाओं से अपने आसपास की चीजों से कनेक्ट करते हैं। इनसे निकलने वाली वाइब्रेशंस हमेशा आपको उन्हीं वाइब्रेशंस के पास ले जाती है जैसे आपके विचार या भावनाएं होती हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज के प्रति बुरा महसूस करते हैं तो उस स्थिति में आप और भी अधिक बुरी चीजों से घिर जाते हैं। आपको हर चीज में अपने लिए कोई ना कोई बुरी भावना महसूस होने लगती है। आपके अंदर दूसरी तरह की भी कई बुरी भावनाएं घर करने लगती हैं। इसी तरह जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आसपास की हर चीज के प्रति अच्छा महसूस करते हैं। आप अच्छे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलकर आप और अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, यह सब इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि यह सब आपकी वाइब्रेशंस के कारण होता है। आप जिस वाइब्रेशंस में होते हैं और जैसी एनर्जी आउटर वर्ल्ड को दे रहे होते हैं, आप वैसी ही वाइब्रेशंस और वैसी ही एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ऐसे ही आपके जीवन की स्थितियां और अनुभव तय होते हैं। अगर आप दुनिया को अच्छी एनर्जी दे रहे हैं तो आप हर समय पॉजिटिव यानी हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, तो आप एक पॉजिटिव लाइफ परसीव करते हैं। वहीं अगर आप हर समय लो वाइब्रेशंस में रहते हैं और दुनिया को नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो आप वैसे ही नेगेटिव लाइफ परसीव करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक सफल व्यक्ति इतना सफल और एक असफल व्यक्ति इतना असफल क्यों है? क्योंकि असफल लोग सफल लोगों की तरह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में हर तरह की सुविधा हो, पैसा हो, अच्छा करियर हो, अच्छे संबंध हो, खुशियां हो, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया की ज्यादातर आबादी अपनी रोजमर्रा की वही जिंदगी जीते हैं जिसे वो हरगिज नहीं जीना चाहते। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आपने इस बारे में सोचा है कभी? इसका एक ही कारण है कि वह लोग अपने आप को कभी उस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस पर नहीं रख पाते जहां वे अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी में देख सकें। वह हमेशा अपने लाइफ को एक निगेटिव वे में देखते हैं और वैसे ही निगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसे में आप एक पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमेशा याद रखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हैं वैसी ही चीजों और सिचुएशंस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना होगा। तो कैसे बदल सकते हैं हम अपनी फ्रीक्वेंसी को? ओम का जाप करके। ओम का जाप करने से तुरंत ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है। यह आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमें ओम का जाप कैसे करना चाहिए। इसमें आप आराम से बैठें, रीढ़ को बिल्कुल सीधी रखें और अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर गहरी सांस भीतर भरें, पेट में, छाती में नहीं। आपकी सांस से आपका पेट फूलना चाहिए और सांस को बाहर छोड़ते हुए ओम का जाप करें। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि जो मैंने कहना चाहा है आपको जरूर क्लियर हुआ होगा और आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करने के लिए प्रयास करेंगे। जो जीवन में आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको उस एनर्जी के सीक्वेंस में आना होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो रीढ़ सीधी करें दोस्तों,
आराम से बैठें, रीढ़ बिल्कुल सीधी करें। सिद्धासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा को बनाकर अपने घुटनों पर रखें। आंखें बंद करें। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले आएं और सांस भीतर भरते हुए भीतर पेट में सांस को भरेंगे और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए ओम का जाप करेंगे। पूरे ध्यान के दौरान अपना आज्ञा चक्र पर केंद्रित रहें। कुछ समय के लिए संसार को भूल जाएं। शुरू करें। ओ